आज जिला कार्य समिति की बैठक में हमारे बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री सम्राट चौधरी जी आए हुए थे और वह जो है कार्यकर्ता में जोश भर के गए हैं। जोश तो हम लोग को हमेशा रहता है, लेकिन उनके आने के बाद जोश जो है दुगना हो जाता है। लेकिन आज महिला मोर्चा के लोग कुछ अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है और हमारे समय में और भाजपा महिला मोर्चा नहीं बल्कि हर मोर्चा को सम्मान देने का काम करती है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। तो क्या क्या समीक्षा के दौरान क्या उन्होंने पाया है? समीक्षा के दौरान उन्होंने पाया कि हमारा संगठन जो है मजबूत है और आने वाले दिनों में हमारा चारों का चारों विधानसभा एनडीए जीतेगी। हमारे ज़िले का संगठन का अधिवेशन था, वो अधिवेशन समाप्ति के उपरांत जैसे पूरे भारत में ऑपरेशन सिंदूर की विजय पे पूरे भारत में हमारे सैनिक जो हैं उनके शौर्य के लिए यात्राएं निकाली जा रही है, लोगों में एक जज्बा भरा जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का हर सिपाही आज आपको रोड पे तिरंगा लिए हुए दिखा होगा। और इस बाढ़ जिले के संगठन के तहत राजेश सिंह राजू के नेतृत्व में, ये इनके संयोजक थे, इनके नेतृत्व में आज तिरंगा यात्रा का मार्च किया गया। कितनी तैयारी है? विधानसभा चुनाव बहुत करीब है और भाजपा कितनी तैयारी हो चुकी है? लगभग पूरी तैयारी है। भाजपा चुनाव के समय तैयारी नहीं करती, पूरे साल चुनाव के मोड में रहती है, इसलिए चुनाव ऐसा कोई लोड है ऐसा हम लोग समझते ही नहीं। कितनी सीट की उम्मीद है इस बार? इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार और 2/3 बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी बिहार प्रदेश। भाजपा का तैयारी पूरे बिहार में है और बहुमत का सरकार बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए गठबंधन का 200 सीटों से ऊपर आएगा भारतीय जनता पार्टी का। कार्य समिति का बैठक था, उसमें सभी कार्यकर्ता को ऊर्जा देने के लिए आए हुए थे। आने वाले समय में चुनाव है बिहार में, तो सभी कार्यकर्ताओं को जो काम आज तक हम लोग किए हैं उसका समीक्षा किया और आगे के लिए कुछ टास्क दे करके गए हैं जो आगे हम लोगों को करना है। हम लोग बाढ़ में तिरंगा यात्रा निकालकर और भारतीय सैनिकों का शौर्य बढ़ाने का काम किया, उनकी वीरता को प्रणाम करने का काम किया और जो शहीद हुए इस युद्ध में उनको हम लोग नमन करते हैं। मिशन सिंदूर के तहत 100 घंटे का ऑपरेशन में पाकिस्तान ने घुटना टेक दिया और हमारा सेना का उत्साह पराक्रम से वो नेस्तनाबूद हो गया। हम लोग इसी क्रम में, इसी परिप्रेक्ष्य में आज तिरंगा यात्रा निकाल के सैनिकों का सम्मान में उनका शौर्य बढ़ाने का काम। आज डिप्टी सीएम आए हुए थे बाढ़ में, तो क्या तिरंगा यात्रा में शामिल नहीं हो पाए? उनका पहले कार्यक्रम 2 बजे आने का था और 3:30 बजे तिरंगा यात्रा में शामिल होना था भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम और सरकारी कार्यक्रम के बाद। लेकिन एकाएक पटना में 4 बजे कोई कार्यक्रम, उनका विशेष कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक लग गया, इसलिए वो 11 बजे ही 11:30 बजे ही बाढ़ आ गए और 2:30-3 बजे यहाँ से निकल गए। भाजपा कार्यालय में उस समय विधायक जी मौजूद नहीं थे, ज्ञानू जी। विधायक जी को भारतीय जनता पार्टी ने आउटरीच कार्यक्रम में लगा रखा है, यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत हम लोग पूरे देश में एक कार्यक्रम चला रहे हैं। जितने भी बिहारी बिहार के बाहर रहते हैं तो ये चुनावी वर्ष है और इस वर्ष हम लोग, जैसे दिल्ली में बहुत लोग रह रहे हैं, गुजरात में बहुत लोग रह रहे हैं, महाराष्ट्र में बहुत लोग रह रहे हैं, उनको जाके और चुनाव के समय में बिहार के जो चुनाव होगा, आम चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव होगा, उसमें शामिल होने का निवेदन कर रहे हैं। उसी कार्यक्रम में ज्ञानू जी का 3 दिन का बाहर का कार्यक्रम लगा हुआ, उनसे मेरी फ़ोन पर बात हुई, कहीं कोई बात नहीं है। आप लोग भाजपा की परिपाटी को समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ सबका ड्यूटी बटा हुआ है और जिनको जहाँ लगा दिया गया है अपना काम कर रहे हैं, अपना दायित्व निभा रहे हैं, अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। आज महिला मोर्चा भी कुछ उपेक्षित महसूस कर रही थी, उनको कहा गया कि भाई मन से मेरा नाम नहीं लिया गया है और जगह भी नहीं दिया गया, क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है, महिला का हम लोग पूरा सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ही है जो महिलाओं को सम्मान देता है, महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है। आने वाला आगामी चुनाव में 29 तक के चुनाव में 33% महिलाओं का सीट आरक्षित रहेगा। आप जान लीजिए कि विधानसभा और लोकसभा में आधा आबादी महिला ही पहुंचेगी। ये भविष्य माने भारतीय जनता पार्टी में ही महिलाओं का भविष्य है। हम लोग खूब सबको सम्मान देते हैं। किन्हीं एक आध लोगों का नाम नहीं लिए होंगे डिप्टी सीएम साहब, तो आहत हुआ होगा, मैं उनके तरफ से सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगता हूँ। तिरंगा यात्रा बाढ़ में निकाली गई
ये बहुत अविस्मरणीय समय है, ऐतिहासिक पल है, जो कि बाढ़ सारे अनुमंडल में निकाला गया। बाढ़ के क्षेत्र में हम लोग डाकबंगला से होते हुए NS कॉलेज तक तिरंगा यात्रा निकाले हैं। पूरे समाज का भागीदारी है, सारे समाज के लोग आए हैं और इस तिरंगा यात्रा में भाग लिए, इस रूप में भाग लिए हैं जो प्रधानमंत्री जी ने भारत में रह के ही यहीं के तोप से वहाँ उड़ाया गया। यहीं के वायुयान, यहाँ की जो सेना है, नौसेना, यहाँ की नौसेना द्वारा यहाँ से वहाँ के आतंकवादियों को उड़ाया गया, वहाँ के बंकरों को उड़ाया गया और ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के सीमा से ही यहाँ से तोप से उड़ाया गया। वायुसेना अपने वहाँ के आतंकवादी जो बंकर थे वहाँ के उड़ाया गया। 26/11 जो आतंकवादी थे उनको भी जो भारत सरकार है, भारत की सेना है, उसको निस्ताबूद करने का काम किया। 26/11 को जो आतंकवादी है। पटना में भी कार्यक्रम था 2:30 बजे के बाद कारण, तो यहाँ सारा सरकारी कार्यक्रम भी था। सब कार्यक्रम सम्मिलित होने के बाद वो चले गए। ये सिर्फ तिरंगा यात्रा में शामिल नहीं हो सके क्योंकि उनको पटना में पटना का कार्यक्रम में सम्मिलित होना था। आपको लगता है कि बाढ़ भाजपा संगठन इस बार पूरी तरह से तैयार है चुनाव के लिए? एकदम पूरी तरह से। चारों विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी होंगे और चारों विधायक हम लोग का भाजपा से जीतेंगे। क्या शिकायत आपको है मैम आज? क्या कह रही शिकायत मुझे पार्टी से कुछ नहीं है, अपनों से क्या शिकायत है? अपनों से तो कुछ कहा जा सकता है, शिकायत नहीं रहता है। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो आदरणीय हम लोग के हैं, वो महिलाओं के सम्मान के लिए बहुत ही कुछ कर रहे हैं। जैसा कि मंच पर आगे के वक्ताओं ने बोला, लेकिन आधी आबादी शक्ति जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा विभा देवी का नाम तक नहीं लिया गया। इसके लिए थोड़े हम पार्टी के आदमी से अपना आदमी से विचार विमर्श कर रहे थे। हम शिकायत तो आपको लगता है कि मैं महिला मोर्चा की उपेक्षा की जा रही है संगठन में? संगठन में हाँ। परीक्षा तो हमेशा देते ही रहते हैं हम लोग समाज से। नहीं, आपकी उपेक्षा की जा रही है। हाँ, उपेक्षा तो बाढ़ में होती है। हम खुलकर बोलना चाहते हैं, बाढ़ में, सब जगह नहीं, बाढ़ में होती है, वर्तमान में भी, पहले भी, भविष्य में क्या होगा पता नहीं। तो आपने जिलाध्यक्ष से इसकी बात की थी? बहुत बार किए हैं, बहुत बार किए हैं, सीनियर से भी शिकायत की है, कोई सुनवाई नहीं हुई? लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो आपको लगता है कि हम लोगों से खाली काम लिया जाता है। आपको मंच पर जगह नहीं दिया गया? जगह की बात छोड़िए, नाम तक नहीं लिया गया, इसके लिए कष्ट है। जगह तो हम अपने खुद बना रहे हैं, काम करके क्षेत्र में। अभी वहाँ तिरंगा झंडा निकलेगा, वहाँ 50 महिला रहेगी। 4 दिन से कन्विंस कर रहे हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर का कार्यक्रम होगा, करते रहते हैं, 2004 से करते रहेंगे। क्या नाम हुआ मैम? मेरा फोटो जो है ना, सबके दिल में, आंख में खटकती है, इसलिए हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं पार्टी में। तो पार्टी में ऐसा होते रहता है, कोई पर्सनल व्यक्ति से हमको शिकायत नहीं है। क्या परिचय हुआ? प्रार्थना करते हैं सबसे, विनती करते हैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, इसमें सुधार लाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी के बातों को समझा जाए, उनका आदर किया जाए, सम्मान किया जाए।